प्रिय छात्रों, हम माघ के काव्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। वैसे तो प्रायः सभी पक्षों पर अपन ने विचार किया कि अलग से प्रश्न पूछेगा माघ से संबंधित किसी सूक्ति विशेष को लेकर के तो कैसे जवाब देना है, सामान्य अध्ययन के रूप में पूछेगा तो कैसे जवाब देना है, विषय वस्तु के प्रतिपादन के लिए पूछेगा तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा कर ली थी। उसी प्रश्न के रूप में जो हम कई बार बोल भी चुके हैं प्रसंगानुसार, तो उसी को एक प्रश्न के रूप में, जैसे सूक्ति से संबंधित प्रश्न को लेकर के हमने 2-3 प्रश्नों को देखा। तो एक प्रसिद्ध जो सूक्ति है माघ के विषय में, माघे सन्ति त्रयो गुणाः, इस कथन की समीक्षा केवल स्वतंत्र प्रश्न के रूप में हमको पूछता है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए जो कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके हमको बताना है, उसकी बात हम कुछ चर्चा करेंगे। फिर हम आगे के ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। तो हमारा ये जो माघे सन्ति त्रयो गुणाः, ये माघ में तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के गुणों को बता रहे हैं, इसका मतलब 3 गुणों की चर्चा पहले की है। तो 3 गुणों में अलग अलग कवियों में जो विशेषता है, उस विशेषता को पहले बता चुके हैं। और जो इनके पूर्ववर्ती कवि हैं प्रसिद्ध महाकवि के रूप में, उनमें कालिदास की विशेषता उपमा क्षेत्र में, भारवी के विषय में उनकी विशेषता अर्थ गौरव की दृष्टि से, इसी प्रकार महाकवि दंडी की विशेषता पद लालित्य से, पद की संरचना से है। तो हम देखते हैं कि तीनों कवियों में उनके महाकाव्य को देख करके सबसे जो श्रेष्ठ या सबसे जो विशेष उल्लेखनीय है उसके काव्य के महत्व, उस दृष्टि में कालिदास में उपमा का विलक्षण प्रयोग, भारवी में अर्थ गौरव का सुंदर सन्निवेश और दंडी में पद के लालित्य की बात आ रही है। अब ये तीनों ध्यान रखिए कि जब हम तीनों की बात करते हैं तो तीनों काव्य की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने के कारण गुण शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ गुण शब्द पारिभाषिक नहीं हो करके, साहित्य में जो पारिभाषिक गुण शब्द है वो न लेकर के विशेषण के रूप में जो है, जो अपने विशेष की विशेषता को बताता है, जो अन्य से व्यावर्तन कराता है, इस रूप में विशेषण ही उस काव्य के गुण के रूप में बोला गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अन्यथा सामान्य छात्रों को कोई पूछ दे कि हम कहते हैं कि माघ के काव्य में तीनों गुण हैं,
तो गुण क्यों है भाई, ये गुण कैसे है? क्योंकि साहित्य में गुण तो हम कहते हैं ओज, प्रसाद और माधुर्य, वो भी तीन है। तो क्या ये तीनों गुणों की चर्चा आ रही है? यदि नहीं, उपमा आदि की बात आ रही है, तो ये गुणों में परिगणित नहीं है। तो फिर इस श्लोक का क्या तात्पर्य? तो श्लोक में यह जो गुण है वो विशेषण के रूप में है, जो काव्य की विशेषता को बताता है। तो इन तीनों कवियों के काव्य की विशेषता की जब हम बात करते हैं तो एक एक क्षेत्र में कवि का वैशिष्ट्य है। लेकिन माघ के काव्य में चाहे उपमा रूपी विशेषता हो, उपमा सभी अलंकार का उपलक्षण मान लेना चाहिए, अर्थात अलंकार के प्रयोग की दृष्टि में काव्य की विशेषता हो, या भारवी के अर्थ गौरव की दृष्टि से काव्य की विशेषता हो, दंडी के पदलालित्य की दृष्टि से अर्थ की विशेषता हो, काव्य की विशेषता हो, ये तीनों जो विशेषण हैं वो एक साथ महाकवि माघ के काव्य में देखे जाते हैं। इसीलिए ये प्रसिद्धि हो गई कि माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघ में एकत्र एक ही काव्य में अलंकार का सौष्ठव, अर्थ गौरव का सौष्ठव और पद की संरचना का सौष्ठव तीनों ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये सूक्ति आ गई, माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अब इन तीनों गुणों में हमने पहले भी चर्चा की, शब्द के प्रयोग की दृष्टि से देखें तो माघ के विषय में ये प्रसिद्धि है कि नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। शब्द के प्रयोग में तो ऐसी स्थिति आ गई कि माघ काव्य के 9 सर्ग बीतते बीतते सारे नए शब्द प्रयुक्त हो गए, उनका प्रयोग कर लिया गया। आपने महाकवि माघ की विशेषता के बारे में ही पढ़ा, मेघे माघे गतम वयः। माघ के काव्य के उत्कर्ष को जानने के लिए यदि जीवन भी लगा दिया जाए तो कम है। घंटा माघ की उपाधि, तो ये सारी की सारी इतनी उपाधियां जो है एक ही काव्य के वैशिष्ट्य को देख करके। इसीलिए इन तीनों प्रकारों के गुणों की विशेषता यदि किसी एक काव्य में प्राप्त है तो वो महाकवि माघ का काव्य है। इसीलिए ये माघ के विषय में विद्वानों में प्रचलित है कि माघे सन्ति त्रयो गुणाः। और 3 गुण से उपमा का प्रयोग, अर्थ गौरव और पदलालित्य ये आपको लेना है। अवगतम? तो अर्थात माघ के काव्य में इन तीनों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से प्रौढ़ता के साथ किया गया है। इसीलिए ये सूक्ति इनके विषय में चरितार्थ है। अब इस सूक्ति को चरितार्थता करने के लिए कुछ प्रमाण के रूप में हमें उदाहरण के रूप में कुछ प्रस्तुत करने होते हैं, तभी कथन की समीक्षा होगी और कथन की यथार्थता होगी। तो हम कहते हैं कि इस काव्य में स्वाभाविक रूप से हृदय को आकर्षित करने वाला और उदात्त कल्पना के द्वारा उपमा का प्रयोग देखा जाता है, जिसमें प्रतिपद श्रुति सुखद अर्थात कानों को सुंदर लगने वाला एक साथ पद संरचना भी देखी जाती है और उन पद संरचनाओं में सूक्ति के माध्यम से बड़े
गंभीर अर्थ का निर्वचन किया जाता है। तो ये तीनों ही एक साथ इसमें प्राप्त होते हैं। जैसे उपमा के प्रयोग में हमने आपको बताया कि रैवतक का उदाहरण, जिसमें इन्हें घंटा माग की उपाधि दी गई, जिसमें सूर्योदय के दृश्य का वर्णन करते हुए कहा गया कि लंबी लंबी ऊपर की ओर रस्सी के समान फैली हुई किरणें वाले सूर्य के उदय। तो एक तरफ तो सूर्य का उदय हो रहा है, जिसकी लंबी लंबी किरणें जो हैं, रश्मियां हैं, वो लटक रही हैं पर्वत पर। वो किरण नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ चंद्रमा का अस्त होने के कारण अस्तकालीन चंद्रमा की जो लालिमा है वो एक तरफ पर्वत के दूसरे तरफ लटक रही है। अब दोनों की जो रश्मियां हैं वह तो रस्सी के रूप में है, और दोनों सूर्य और चंद्रमा जो है वह दोनों उस घंटी के रूप में है, घंटा के रूप में है, जो रैवतक पर्वत के गले में लगा हुआ है। तो इस तरह से जैसे किसी हाथी के गर्दन में दोनों तरफ रस्सी डाल के नीचे लटकते हुए घंटे को देखा जाता है, ऐसा लग रहा है मानो कि रैवतक पर्वत के दोनों तरफ सूर्य और चंद्र की जो किरणें हैं वह रस्सियों के साथ बंधे हुए सूर्य और चंद्रमा रूपी घंटा रैवतक के गले में है। इस तरह से दो घंटाओं का, और चूंकि एक तरफ सूर्य है तो उसके स्वर्ण के समान, चंद्रमा की किरणों को सुंदरता सौंदर्य बोध होने के कारण रजत के समान। तो मानो एक घंटा तो स्वर्ण का बना हुआ है, दूसरा रजत का बना हुआ है। इस तरह के यह पर्वत रैवतक जो पर्वत है मत वाले हाथी की तरह घंटा से युक्त दिखाई दे रहा है। इस तरह की जो उपमा है ये कालिदास के, ये माघ के प्रतिभा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इन उदाहरणों से ये सिद्ध है कि उपमा के प्रयोग में भी महाकवि माघ सिद्धहस्त है। इसी तरह से जब हम तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, तो कहते हैं कि राजनीति की तुलना शब्द विद्या अर्थात व्याकरण से करते हैं। कहते हैं कि शब्द विद्येव नो भाति राजनीति रपस्पशा, कि शब्द विद्येव नो भाति राजनीति ही रपस्पशा। जैसे व्याकरण जो है वह महाभाष्य के पस्पशानिक के बिना, महाभाष्य व्याकरण शास्त्र के प्रस्ताव के बिना सुंदर नहीं लगता, सुशोभित नहीं होते हैं। उसी तरह से ये राजनीति जो है वह बिना सिद्धांत के, बिना नीति के वह सुशोभित नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार उपमा के क्षेत्र में चाहे शास्त्रीय उपमा हो, तुलना दी जाती हो, व्यावहारिक हो, समस्त उपमा के प्रयोग में महाकवि माघ सिद्धहस्त है। अर्थ गौरव की जब बात करते हैं तो इस दृष्टि में राजनीति माघ के काव्य में दार्शनिक उपमा जितनी भी हैं उन दार्शनिक उपमाओं में बड़े बड़े
सैद्धांतिक जो गूढ़ अर्थ है, विषय हैं, उन विषयों को भी सहज तरीके से महाकवि माघ प्रस्तुत कर देते हैं और इसी कारण वह एक विशिष्ट अर्थ को देने वाला सुंदर काव्य बन जाता है। जैसे छोटे से वाक्यों में कहा, श्रेयसी केन न तृप्यते, केन तृप्यते, माने कल्याण या निरंतर मंगल प्राप्त हो तो कल्याण की प्राप्ति में कौन तृप्त हो जाता है? कौन है कि एक कल्याण, एक मंगल कार्य हो गया उसी में तृप्त हो जाता है? अनंत मंगल कामनाएं, मंगल होता रहे, यही सबकी इच्छा होती है। मंगल से किसी की तृप्ति नहीं होती है। अर्थात लोगों के मानवीय जो संवेदनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की अनंत व्यापकता को इस छोटे से शब्दों के द्वारा बता देने का जो सामर्थ्य है वो महाकवि माघ में। इसी तरह से सदाभिमानिक धना ही मानिनः, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वाभिमान को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं, क्योंकि स्वाभिमान जो है वो व्यक्ति के सामर्थ्य में एक उत्कर्ष को देता है, उसमें आत्मबल प्रदान करता है। और वह स्वाभिमान कब होता है? जब आप उसके अनुरूप गुणों को धारण करते हैं। इसीलिए जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति के जो श्रेष्ठ आचरण है उसको करने वाला जो होगा, तो किसी भी रूप में अपने स्वाभिमान से विपरीत जो आचरण है उसको नहीं करता है किसी भी परिस्थिति में। इसी तरह महिन्यांशः प्रकृत्या मितभाषिणः, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो स्वाभाविक रूप से कम बोलते हैं। कम बोलने से क्या होता कि अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं होता। अनावश्यक शब्द के प्रयोग में अनर्थक शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। तो जितना आवश्यक हो, मित हो, सार हो, वही वाग्मिता का लक्षण है। इसलिए मनस्वी व्यक्ति और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो स्वभाव से ही मधुरभाषी एवं कम बोलने वाले होते हैं। इसी तरह से रमणीयता का लक्षण बताते हुए कहते हैं, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। वास्तविक में रमणीयता तो वो है जो कभी भी हम उसको ग्रहण करते हैं तो हर क्षण उसमें नयापन दिखाई दे, हर क्षण उसमें एक उत्कर्ष का बोध हो, हर क्षण उसके प्रति उत्साह हो। तो इस तरह का प्रति क्षण उसमें एक नयापन, एक आनंद को देने वाला जो बोध होता है, यदि वो ऐसा है तो वही वास्तव में रमणीय कहा जाता है। तो क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति, नई नई कितनी बार रामायण को लोग देख लिए, पढ़ लिए, सीरियल देखा, कई चीज़ों में देखा, फिर भी जितनी बार हम श्रेष्ठ महाकाव्य को पढ़ते हैं उतनी ही और आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए रमणीयता जो है वो चीज़ है जो हृदय को बार बार पढ़ने पर भी, बार बार उस वस्तु को देखने पर भी हृदय में एक आनंद को उत्पन्न करता हो। पदलालित्य के विषय में जब हम देखते हैं तो इनका अत्यंत सुंदर शब्दों का विन्यास, जिसके उच्चारण मात्र से ही शब्द में, कर्ण में मधुरता की प्रतीति होती है, इस तरह से। और वह कब उस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग, सहज शब्दों का प्रयोग, एक जैसे वर्ण शब्द के अनुवृत्त, अनुप्रास आदि अलंकारों से युक्त शब्द का जब प्रयोग होता है तो वह उसमें एक चमत्कृति आती है। तो इस तरह से पद लालित्य के क्षेत्र में भी
उनकी संगीतात्मकता माने संगीत में और भावों को उद्वेलित करने वाला भाव उत्पन्न होता है। तो इस तरह से शब्द के प्रयोग में भी महाकवि माघ सिद्धहस्त है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण कहते हैं, मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्ध समेधित मेधया मधुकरांगणया मुहुरन्मद ध्वनिभृतान्भृताक्षरमुच्चे। तो इस तरह से मकार के मधुर शब्द के बार बार आवृत्ति के द्वारा जो कर्ण की जो एक कर्ण प्रियता है उसको प्रकट करने वाले श्लोक और शब्दों की संरचना में भी महाकवि माघ सिद्ध है। इस प्रकार माघ के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य तीनों का समन्वय होने से माघे सन्ति त्रयो गुणाः, यह प्रशस्ति माघ के लिए यथार्थ है। माघ के काव्य सौष्ठव में माघे सन्ति त्रयो गुणा को इसी रूप में कहा जाता है। इस रूप में भी कहा जाता है कि प्रसंग के अनुसार माघ के काव्य में ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण ये तीनों ही समान रूप से विद्यमान हैं, जो अन्य कवियों में प्रायः नहीं देखा जाता है, जिसका एक मात्र माघ के काव्य में पदे पदे उदाहरण मिलता है। तो निष्कर्षतः माघ का वैशिष्ट्य चाहे उपमा हो, अर्थ गौरव हो और पद लालित्य हो, तीनों का समन्वय अथवा ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि शास्त्रीय गुणों का समन्वय हो, इन सभी दृष्टियों से माघ के काव्य को उत्कर्ष बढ़ाने वाला यह श्रेष्ठ गुण है, जिसके लिए माघ की यह प्रशस्ति विद्वानों में चरितार्थ है। अवगतम। तो ये एक प्रश्न के रूप में बचा था जिसकी चर्चा हमको करनी थी। तो इस प्रकार माघ का जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इस काव्य को प्रश्न की दृष्टि से, सामान्य अध्ययन की दृष्टि से आपने देखा और अपनी भाषा में, क्योंकि पढ़ाते समय में बहुत सारी बातें प्रसंग के अनुकूल चलती है, तो उस दृष्टि से अपने को अपनी भाषा में सीमित शब्दों में जो जो अभिष्ट पंक्ति है, जो अभिष्ट जो व्याख्यान है, उसी को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास भी आप लोगों को करना है सुन करके। अवगतम। तो इस तरह से एक प्रसंग समाप्त होता है। अब अगला जो हमारा पाठ है, जो महाकवि है, वो पद्य काव्य में अब अंतिम पाठ्यक्रम के हिसाब से वो है श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम जो है, ये महाकाव्य की दृश्य और इसका भी सामान्य अध्ययन हमको करना है। तो जैसा कि हमने कहा कि अपने पाठ्यक्रम में प्रायः संस्कृत साहित्य में जो श्रेष्ठ महाकाव्य है, उन काव्यों का ज्ञान कराना, उन काव्यों में बताए गए विषयों को समझ करके जीवन में उतारना, व्यवहार में लाना, ये एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। इस दृष्टि से ये सारे काव्य आपके सिलेबस में दिए जाते हैं। इसीलिए केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, हमें जीवन की दृष्टि से भी ऐसे काव्यों के बारे में जानना चाहिए। अवगतम। तो हम श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम की बात कुछ करते हैं, इनके काव्य की वैशिष्ट्य आदि जो है उसकी तरह से कुछ चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी जो काव्य है, उसमें 3 बड़े काव्यों का समुदाय का नाम है बृहत्त्रयी। बड़े से तात्पर्य यहाँ केवल ग्रंथ के आकार से ही नहीं है, अपितु बड़े का तात्पर्य है कि काव्यगत वैशिष्ट्य के कारण श्रेष्ठ महाकाव्य।
तो काव्यगत वैशिष्ट्य के आधार पर संस्कृत साहित्य के जो श्रेष्ठ महाकाव्य है, रचना की भी दृष्टि से है, उन महाकाव्यों का एक समुदाय है, जिस समुदाय को बृहत्त्रयी के नाम से जानते हैं। और उसमें अभी जो आपने पढ़ा वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालवध और श्रीहर्ष का ये नैषधीय चरितम। अवगतम। तो प्रसिद्ध महाकाव्यों में भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालवध और तृतीय महाकाव्य के रूप में श्रीहर्ष द्वारा विरचित नैषधीय चरितम प्रसिद्ध है। अब कहते हैं इस नैषधीय चरितम का वैशिष्ट्य भी श्रीहर्ष के बारे में या नैषध काव्य के बारे में जो विद्वानों में प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि से ही पता चल जाता है। इनके बारे में प्रसिद्धि है कि उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्वच भारवी। महाकवि भारवी और महाकवि माघ का कवित्व या माघ का वैशिष्ट्य तभी तक देखा गया जब तक कि नैषध काव्य का उदय नहीं हुआ था। नैषध काव्य के बनने के बाद क्व माघ क्वच भारवी, कहाँ भारवी गया कहाँ माघ गए, कोई अता पता नहीं चला। सभी के काव्य को इसने नैषध काव्य के सामने में सभी काव्यहीन हो गए और उज्ज्वल प्रकाश में काव्य के रूप में ये नैषधीय चरितम जो है ये काव्य सबके सामने हो गया। इसीलिए नैषध काव्य के उदय होने पर कहाँ माघ और कहाँ भारवी, इन तात्पर्य क्या है कि नैषध काव्य के बाद में किरातार्जुनीयम और शिशुपालवध काव्य भी तिरोहित हो गया, कम पड़ गया, वह भी तिरस्कृत हो गया विद्वानों के द्वारा, और विद्वानों ने उन सभी दोनों काव्यों की अपेक्षा नैषध काव्य को श्रेष्ठ माना। अवगतम। तो नैषधीय चरितम अत्यंत अलंकार से युक्त, रस से युक्त और विचित्र, सुकुमार, ये दोनों प्रकार के जो पद्धति है, उन पद्धतियों का समन्वित एक संपूर्ण महाकाव्य है। अब इसमें विचित्र से तात्पर्य है कि नैषध काव्य के श्लोक के अर्थ गांभीर्य करें, उसके प्रसंगानुसार हम किसी का अर्थ करें, तो एक एक श्लोक के 14-14 अर्थ निकलते हैं। इतना बड़ा पांडित्य, जो एक शब्द के कई अर्थों का प्रयोग संगत होता हो श्लोक में, ये सामर्थ्य जो है, और वो भी सुंदर संगीत में रस से युक्त छंदों का प्रयोग करते हुए, तो ये इस महाकाव्य की अत्यंत विशेषता है, जहाँ एक शब्दों के एक एक श्लोक के कई अर्थ होते हैं, जहाँ शास्त्रीय सिद्धांतों का निर्वचन अत्यंत ही सहज तरीके से गंभीर रूप में सारे उसके एक एक विषय को उपस्थापित करते हैं। इस तरह श्रीहर्ष का यह रचित एकमात्र उपलब्ध महाकाव्य है, जो नैषधीय चरित के रूप में विद्वानों के बीच अत्यधिक प्रसिद्धि है। इसमें राजा नल और दमयंती के परस्पर अनुराग प्रणय का कथानक जो है वो वर्णित है, और यह कथानक भी इतिहास जो प्रसिद्ध है वो कथानक है। महाभारत से इस कथानक को लिया गया है। तो इस तरह से नैषधीय चरितम को
महाकाव्य की दृष्टि से हम के लक्षण की दृष्टि से भी देखते हैं तो नैषधीय चरितम महाकाव्य एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसके नायक और नायिका की दृष्टि से देखते हैं तो उस रूप में भी यह श्रेष्ठ माना जाता है। इसका नायक भी उसी रूपानुवाद होता है और उसी प्रकार जो साहित्य के सिद्धांत के आधार पर है उस आधार पर इसका उदात्त धीरोदात्त आदि नायक के रूप में प्रतिष्ठित है। उच्च कुलीन है, राजा है इसलिए उच्च कुलीन है। तो इस तरह यह ऐतिहासिक ग्रंथ है, काव्य की सभी गुणों से युक्त है, साहित्यिक विशेषताओं से युक्त है और यह नायक की दृष्टि से, अलंकार के प्रयोग की दृष्टि से, छंद रचना आदि की दृष्टि से, अर्थ गौरव या पद प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत सुंदर काव्य के रूप में, श्रेष्ठ काव्य के रूप में गिना जाता है। अवगतम। अब इस नैषधीय चरितम का भी हम कुछ बाहरी सामान्य ज्ञान के रूप में इसको देखें तो इसी रूप में इसमें कितने सर्ग है, किस सर्ग में प्रधान क्या विषय वर्णित है, इसको हमें बताना है। अवगतम। तो नैषधीय चरितम जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट एक महाकाव्य है, इस काव्य में कुल 22 सर्ग हैं। 22 सर्ग हैं। 13वें जो सर्ग हैं जिसमें 56 श्लोक और 19वें सर्ग में 67 श्लोक है। इन दोनों सर्ग को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष सभी सर्गों में 100 से अधिक पद्य है। इस सर्ग के 17वें में 222 श्लोक हैं। इस तरह से एक बृहत आकार वाला यह एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में निषद देश के राजा नल एवं दमयंती के प्रणय और उनके परिणय विवाह का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, जिसमें सर्गानुसार इस महाकाव्य का जो वर्ण विषय है वह अत्यंत संक्षेप में, और उस अत्यंत संक्षेप में पढ़ने के बावजूद भी जो प्रसिद्ध अंक है या प्रसिद्ध विषय है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार उस प्रसिद्ध कथानक को लेकर के प्रश्न पूछ देता है। अवगतम। तो इसके प्रथम सर्ग में नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर, इसका मतलब नल को दमयंती के गुणों के बारे में कोई जानकारी देता है और नल को दमयंती के और दमयंती को नल के गुणों के बारे में बिना देखे एक दूसरे के किसी अन्य के द्वारा उनके गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। नल जो है वो वन विहार के लिए जाते हैं। वहाँ वह एक हंस को पकड़ते हैं और हंस उनसे प्रार्थना करता है और फिर दया से युक्त होकर के वह नल उस हंस को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से नल और दमयंती के परस्पर गुणों का वर्णन की जो प्रस्तावना है वो यहाँ से प्रारंभ होता है कि वन विहार करते हुए एक हंस को पकड़ना, फिर हंस के विनय के द्वारा हंस को छोड़ देना। ये उपक्रम या कथानक का प्रस्ताव प्रथम अध्याय में वर्णित है। द्वितीय सर्ग में हंस के द्वारा दमयंती का गुणानुवर्णन है। हंस जो है दमयंती के गुणों का वर्णन राजा नल से करते हैं और नल के आग्रह पर हंस का दमयंती की अनुरक्ति, हंस का नल के पास कुंडिनपुरमी में जाना। तीसरे सर्ग में दमयंती के सामने
हंस के द्वारा नल का गुणानुवाद, नल के प्रति दमयंती की अनुरक्ति, दमयंती के प्रति आकर्षण और हंस का नल के पास लौट आना। चतुर्थ सर्ग में भीमसेन पुत्री या भैमी जो दमयंती है, उस दमयंती की विकलता अर्थात विवाह के लिए उत्सुक होना और पिता के द्वारा स्वयंवर का निर्णय। पांचवें सर्ग में दमयंती के विवाह के लिए इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बना करके दमयंती के पास में भेजना। छठे सर्ग में अदृश्य नल के द्वारा दमयंती का वर्णन। सातवें सर्ग में पूर्ण रूप से दमयंती के संपूर्ण सौंदर्य का, उनका गुणानुवाद, उनके नक्सिक वर्णन जो है ये सातवें सर्ग में किया गया है। आठवें सर्ग में नल का प्रकट होकर के देवों का संदेश दमयंती को सुनाना और चारों देवों में से किसी एक देवता को चुनने का आग्रह करना। नवें सर्ग में नल दमयंती का परस्पर वार्तालाप, देवों में से किसी भी को भी वरण नहीं करने का दमयंती का निश्चय और फिर अंत में नल को विवाह के लिए राजी करने का वर्णन है। 10वां जो सर्ग है इसमें संपूर्ण सर्ग में स्वयंवर का वर्णन है। 11वें और 12वें सर्ग में सरस्वती के द्वारा राजाओं आदि का परिचय दिया जाना। 13वें सर्ग में 4 जो देवता है इंद्र, अग्नि, यम और वरुण और नल, पंचनल का सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन। 14वें सर्ग में देवताओं की स्वीकृति से दमयंती का नल को वरण करना और देवताओं के द्वारा आशीर्वाद देना। 15वें सर्ग में विवाह की प्रस्तुति। 16वें सर्ग में विवाह संस्कार आदि, विशेष वैवाहिक जो भोजन है, व्यवस्था है, उसका वर्णन। 6 दिन रुक करके नल का अपने निषद देश में लौट आने का वर्णन इस सर्ग में 16वें सर्ग में किया गया है। 17वें सर्ग में देवों का लौटते समय कलयुग से मिलना, कली से मिलन होता है। कली के मुख से चारवाक सिद्धांत का वर्णन। अब ये शास्त्र समस्त दर्शन ग्रंथ प्रारंभ होता है, तो कली के द्वारा चारवाक का जो सिद्धांत है, भौतिक जीवन में सुख की प्राप्ति, उसका वर्णन। देवताओं के द्वारा उस सिद्धांत का खंडन। क्रुद्ध कली का नल को राज्यच्युत और दमयंती से विमुक्त होने का श्राप। तो इस तरह 17वें सर्ग में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस सर्ग में दमयंती से वियोग होने का श्राप कली के द्वारा दिया गया राजा नल को। दूसरी बात, यहाँ कली का क्रुद्ध होना कि कली के द्वारा बताया गया जो चारवाक का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का खंडन, अर्थात यथार्थ में चारवाक का सिद्धांत उस मोक्ष को देने वाला नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला नहीं है, क्योंकि चारवाक दर्शन में देह को ही सब कुछ माना जाता है। वो देह एवं आत्मा ये कहता है, पंच भौतिक शरीर, ये सारी चीज़ें हमने दर्शन में पढ़ाए हैं आपको, तो उसको देखिएगा दर्शन के क्षेत्र में। तो इस तरह से कली के द्वारा स्थापित किए जाने वाले चारवाक दर्शन के खंडन कर दिए जाने के कारण राजा नल के द्वारा कली उसको श्राप देता है, और 2 श्राप देता है, एक राज्य से भ्रष्ट हो जाना, राज्यच्युत हो जाना, और दमयंती का वियोग हो जाना। इस तरह
18वें सर्ग में नल और दमयंती का प्रथम मिलन होता है और दोनों के परस्पर अनुराग का, प्रेम का, कामक क्रीड़ा का वर्णन है। 19वें सर्ग से 22वें सर्ग तक 4 सर्गों में नल दमयंती की दिनचर्या, देवस्तुति, चंद्रमा आदि का, चंद्रोदय का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन, नल दमयंती का विलास वर्णन और कवि के अपने वृत्त से, कथानक से, अपने वर्णन से इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। तो इस तरह से यदि हम पूरी चीज़ को देख लें तो मुख्य रूप से नल और दमयंती का परस्पर अनुराग होना एक दूसरे के प्रति और विवाह का प्रसंग, विवाह होना और विवाह के साथ दोनों का परस्पर जो अनुराग है, ये दोनों का जो मिलन है, यहाँ तक का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो इस प्रकार ग्रंथ के विस्तार की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से यह ग्रंथ श्रृंगार प्रधान जहाँ है, उसी तरह से दार्शनिक तत्वों के विवेचन में भी पूर्ण यह प्रौढ़ ग्रंथ है। विभिन्न व्यावहारिक विषयों को ज्ञान देने वाला है और केवल इस वर्णन के साथ में जो देवताओं का चरित्र है, साक्षात सरस्वती के द्वारा इसमें उपस्थिति होना, इस प्रकार श्रीहर्ष के जो सरस्वती के प्रसाद का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सरस्वती की जो कृपा है, उसके कारण इस हर्ष के वंश की श्रेष्ठता का वर्णन, ये सारे के सारे वर्णन इस ग्रंथ में दिखाई देते हैं, जिस कारण से ये काव्य संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में विषय वर्णन की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, काव्य कौशल की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। अवगतम। तो इस तरह से हमने इसका प्रारंभ किया है। अब क्रमिक इस ग्रंथ के अन्य प्रश्नों के ऊपर में फिर आपके साथ मिलेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।